मैं हूँ डॉक्टर गौरव सिंघल, नीलकंठ हॉस्पिटल में कंसल्टेंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उच्च रक्तचाप के बारे में। उच्च रक्तचाप एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बीमारी है जो हमारे जनमानस में बहुत ही हाई जिसकी इंसिडेंस और प्रेवलेंस है। मतलब बहुत बहुत सारे लोग इस चीज़ के इस चीज़ से ग्रसित हैं। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ किसी बीमारी का इलाज नहीं है। हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम उस बीमारी से बच कैसे सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्यूर। सो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें ब्लड प्रेशर के बारे में ये जानना है कि क्या हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, और क्या हम इन रिस्क फैक्टर्स को कम करके उच्च रक्तचाप से बचा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना, बहुत ज़्यादा चिंतित ना होना, या बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा चिंता जनक नहीं बनाना। हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना। ये हमारे को बड़ा हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाएगा और हमारे को रक्तचाप होने से भी कम करेगा। दूसरी चीज़ आती है हमारा खान पान। हमारे खान पान में नमक, तेल, घी की मात्रा अत्यधिक नहीं होनी चाहिए, और खाना हम नियमित तौर पे लें, और खाने का अमाउंट हम जितना खाना खाते हैं, जितना पेट भरने के लिए हमें खाना चाहिए, उसका लगभग लगभग 70 to 80% खाना खाइए, जिससे कि पेट पूरा भर के खाना खाने वाला व्यक्तित्व मत रखिए। तीसरी चीज़ है कि खाना बहुत लेट नाइट्स मत खाइए, बहुत लेट नाइट स्नैकिंग मत करिए। देखिए, ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ें एब्सोल्यूट नहीं होती, बट एक कॉमन हम रख सकते हैं उस चीज़ को। जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि हमें वही चीज़ सालों साल करनी है। वो करनी, अगर हम सालों साल उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो कई बार दिक्कतें आ जाती हैं। उसका बेस्ट तरीका है कि वंस इन अ वाइल मीन्स होता है महीने में एक बार आपने चाहा तो। आप ये नहीं कि आप उस चीज़ को मना ही कर देंगे, आप उस चीज़ को कर लेंगे तो फिर आपकी एक सेटिस्फैक्शन पर्सनल होगा। और आप, बट उसकी हमें आदत नहीं डालनी है। ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन हमें हो रहा है। महीने में एक बार या दो बार अगर हो गया तो उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होना है। खासकर उन लोगों के जिन्होंने अपनी बाकी लाइफस्टाइल ठीक कर रखी है, जो नियमित तौर पे व्यायाम करते हैं, जो नियमित तौर पे अपना खाना जल्दी लेते हैं, जंक फूड्स से दूर रहते हैं, जैसे पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, जहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जहाँ पे हमारा प्रोसेस्ड फूड होता है। उन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। और ये सब चीज़ें हमें ब्लड प्रेशर को घर बनाने से रोकेंगी। दूसरी चीज़ अब हमें पता होनी चाहिए कि अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो हमें ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर होने की वजह से तनाव रहना, सिर में दर्द होना, सब कुछ ठीक सा ना लगना, ये सब हमारे कॉमन एक सिम्टम्स होते हैं जो हमें ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं। और कई बार कुछ सिम्टम ना होते हुए भी हम जब एक्सीडेंटली ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, अपने घर में चेक करते हैं या अपने चिकित्सक के पास जाते हैं, तो हमें कई बार ब्लड प्रेशर हाई मिलता है। ऐसे केसेस में हमें उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, दिन में 3 बार 4 बार और शुरुआत में, जिससे कि हम पता कर सकें कि हमारे डे टू डे वेरिएशंस तो नहीं है ब्लड प्रेशर में। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम चिकित्सक से संपर्क करें और प्रॉपर मेडिकेशंस लें। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी जीवन शैली। जब हमें ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो एंड शुगर, ये हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस है। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हमारा प्रारंभिक जो उपचार है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, दवाइयाँ नहीं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमें नमक, तेल, घी, जैसा हमने पहले भी बात किया, उसका इनटेक को कम करना है। और खाना जल्द खाना है, मतलब कम से कम 7
बजे तक आप खाइए, बहुत लेट नाइट्स खाना मत खाइए। ये हमारे योगा उसमें भी लिखा हुआ है कि हमें खाना जल्दी खाना चाहिए, और खाने में नमक तेल घी की मात्रा, जिसको मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, नमक तेल घी की मात्रा और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा ये बहुत कम रहनी चाहिए। नेचुरल फूड खाना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ठीक है। बाकी जिन लोगों को मोटापा है उनको मोटापा कम करना, और खासकर जब हम लोग अपने को 45 से ऊपर ले जाते हैं तो हमें अपने ब्लड टेस्ट भी करा के एक बार देख लेना चाहिए कि लिपिड प्रोफाइल हमारा डीरेंज तो नहीं है, क्योंकि ब्लड लिपिड प्रोफाइल डीरेंज होना भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़े। हाइपरटेंशन की वजह से हमारी 3-4 ऑर्गन्स प्रमुख तौर पे इफेक्ट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा हार्ट, दूसरा होता है हमारी आंखें, तीसरा होता है हमारे गुर्दे, और चौथा होता है हमारा मस्तिष्क। तो हमें इन सब के सिम्टम्स को, हम सबको इसके स्क्रीन करते रहना चाहिए। जिसको भी ब्लड प्रेशर है उसको अगर उसको कभी भी सिर में दर्द बना हुआ है, उसका यूरिन का टेस्ट होता रहना चाहिए, उसमें देखने के लिए कि यूरिन में प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं, यूरिन और ब्लड का टेस्ट। सेम इज विद, हमें डेली 5 किलोमीटर का वॉक होना चाहिए, और अगर हमें लग रहा है कि हमारी 5 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक में हमारी सांस ज़्यादा फूल रही है तो हमें अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।